हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आज करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब जितने भी एलिमेंट अभी तक हमने फाइंड किए हैं, हमारे साइंटिस्टों ने फाइंड किए हैं, उसका क्लासिफिकेशन करना है। अब देखो, क्लासिफिकेशन क्यों करना है? सबसे पहले चलो टॉपिक को स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को बजाओ, ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपको इनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एलिमेंट कितने हैं अभी? क्योंकि अभी 118 जितने एलिमेंट है जो अभी हमने सर्च कर लिए है, ढूंढ लिए है, उसके नाम भी दे दिए हैं। तो अब उस एलिमेंट्स के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमें ये बताते हैं कि चैप्टर में जितने एलिमेंट हमारे नेचर में जो हमने फाइंड किए उनको क्लासिफाई करना है, उसको अरेंज करना है। ये आपने आई थिंक स्टैंडर्ड 9th में या 10th में कहीं पे ये क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टूडेंट्स, बराबर है? तो क्लासिफिकेशन उसको करते क्यों कर दे? तो कि इतने सारे एलिमेंट को कैसे पहचाने हम? तो उसको अच्छे से समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये कितने हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ में वो कैसी रिएक्शन देंगे उसको समझने के लिए हमें क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी है। उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या देंगे, उसके यूजेस क्या हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या वो हमें नुकसान कर सकते हैं, इन सब को जानने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा। और इनकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जानना पड़ेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे आ रहा है, उसका नेचर में क्या वर्क होगा, ये सब। तो एलिमेंट को अच्छे से अगर हमें समझना है तो उसको क्लासिफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो, आज हम स्टार्टिंग का देख लेंगे, देन उसके बाद सेकंड उसका लेक्चर होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर होगा। आज हम जो स्टार्टिंग का है वो देखने जैसा, एक बार पढ़ने जैसा है, उनको देख लेते हैं। और एक मेंडलीव में भी जाएगा, बराबर है? तो सबसे पहले है 18th सेंचुरी में हम देखें तो सिर्फ 31 एलिमेंट ही वहां पे जानते थे, उसको इतने ही फाइंड किए गए थे, उतने ही जानते थे। देन उसके बाद 63 तक पहुंचे हम, 1865 मतलब 19th सेंचुरी में यहाँ तक पहुंचे, बराबर हो? और अब तो इतने 118 जितने अभी हम जानते, तो उसको जानने के लिए उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो थोड़े अपना नॉलेज लगा रहे थे। और नॉलेज किस तरह से लगाए? तो कि जितने जितने एलिमेंट उसको मिले उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, उसने उसने उसकी प्रॉपर्टीज को समझा और प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसने उसका ग्रुप बनाया। जैसे एक साइंटिस्ट आए 1829 में, बराबर है? जो 1829 में डोब्रेनर करके साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट है, उसके ट्राइड्स रूल फेमस है। तो उसने क्या करा, एलिमेंट को लिया, फिर उसका वेट लिया, एटॉमिक वेट लिया, बराबर? तो उसने देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट है उनका वेट 7, 23 एंड 39 ये उनका वेट है। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो इन तीन का ग्रुप बताए। जैसे हमें हमारे स्कूल में कैसे करते हैं कि जैसे कि 11th साइंस है तो 11th साइंस के बच्चे ए ग्रुप वाले और बी ग्रुप वाले अलग हो जाए, ए ग्रुप बी ग्रुप। अब ए ग्रुप बी ग्रुप में भी हम क्या कहेंगे, तो कि जो बॉयज है वो अलग हो, गर्ल्स अलग हो। तो इस तरह से कैसे हम अलग अलग कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे जिसकी सेम प्रॉपर्टीज की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी, तो इन तीनों को एक ग्रुप में रखा। अब उनमें भी उन्होंने किस हिसाब से करा, तो क्या उसके वेट के हिसाब से। तो क्या किसका कम वेट है, तो क्या लिथियम का 7 है, इसका 23 AMU है और इसका 39 AMU है। तो वेट के हिसाब से उसने अरेंज करके रखा अभी, कि वेट के हिसाब से इसको सबसे ऊपर रखा। इस तरह से उसने ग्रुप बनाए। फिर उसका सेकंड ग्रुप था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो उसका वेट था 40,
88, 137, बराबर। एंड थर्ड ग्रुप उसने बनाया क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और उसका 35.5, 80 एंड 127। इस तरह से उन्होंने वेट के हिसाब से ग्रुप बनाए, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। तो इसका ट्राइड रूल बहुत फेमस हुआ। बट इतने सारे साइंटिस्ट आए ना, तो उसने दिए खरी, बट इतने उसने वो उसके बारे में इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ, और ना तो वो इतने पॉपुलर हुए, ना उसको इतना अच्छा ऐसा बेनिफिट मिला कि किसने इसको सपोर्ट किया हो। पर जब आए 1865 में, जब मेंडेलिव्स आए और उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, तब प्रेजेंट हुआ कि इसके पहले तो इन दोनों ने भी इसको प्रेजेंट किया था, इन्होंने भी प्रेजेंट किया था, मतलब डोब्रेनर ने प्रेजेंट किया था। तो डोब्रेनर ने इतने करे, फिर उसके बाद ये उनका राइट ही हुआ, बराबर से हुआ। अभी भी ये जो उन्होंने अरेंज किए, अभी भी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो इसी तरह से है, तो इन्होंने बराबर से ही प्रेजेंट किया। नाउ अब उसके बाद आए लो 1865 में, अब आए लो ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखो लो ऑफ ऑक्टेव्स कौन थे? न्यूलैंड, न्यूलैंड्स आए थे। फिर न्यूलैंड्स ने क्या करा, तो कि न्यूलैंड्स जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ इतने ही 3 ग्रुप ही नहीं बन सकते, इतने इससे ज्यादा भी ग्रुप बन सकते हैं, जिनके अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऐसे यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लिथियम है, बेरियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, और सबको वेट के हिसाब से ही उन्होंने अरेंज किया है। 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। अब उनको लिथियम जैसा यहाँ पे दिया है सोडियम और पोटेशियम, वेट तो वही, ये 23 एंड 39। उसके जैसा Mg मिला, बेरियम के नीचे उसके जैसी प्रॉपर्टी Mg की मिली जो 24 है, और कैल्शियम की मिली जो 40 है। देन उसके बाद बेरियम के नीचे उसको एल्यूमिनियम मिला, कार्बन के नीचे सिलिकॉन मिला, ये दिस इज 27, 29। फिर फास्फोरस मिला जो 31 है, जो सल्फर हुआ जो 32 है, और फ्लोरीन के नीचे तो क्लोरीन पहले ही मिल गया था 35.5। फिर ब्रोमीन मिला, एंड फिर ब्रोमीन मिला, एंड फिर आयोडीन भी मिला। मतलब यहाँ पे उसने इससे भी ज्यादा एलिमेंट को क्लासिफाई किया, मतलब अरेंज किया, तो उसको ज्यादा मिलते गए, उसको अरेंज करते। पर यहाँ पे उसने 3 ही ग्रुप बनाए हुए थे, तो यहाँ पे उसने देखा नहीं 3 नहीं, इतने ग्रुप बन सकते हैं, इतने ज्यादा ग्रुप बन सकते, 8 ग्रुप बन सकते, इसलिए उसने उसका नाम दिया ऑक्टेवस। जैसे कि उन्होंने एक सरगम के बेस के ऊपर से बोला कि सा रे ग म प द नी एंड देन सा, तो यहाँ पे उसने देखा कि 19 पे खत्म हुआ, देन 23 यहाँ पे आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम लिसन टू मी एंड क्लियरली, क्लियर? 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19 एंड 23। तो फिर से यहाँ पे आए, तो उनका जो आया वो इनके जैसा आया, तो यहाँ पे ऐसे 8 ग्रुप बन सकते हैं स्टूडेंट्स। इसने बताए इसमें एक मतलब 7 ग्रुप बन सकते हैं, और 8 जो एलिमेंट है वो इनके ग्रुप का हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप का हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने, ये न्यूलैंड ने उसको अरेंज करा स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो इसको कहते हैं न्यूलैंड लॉज। देन उसके बाद आए, देन उसके बाद 1868 या 1867 में आए हमारे 1868 में आए हमारे जो मेंडेलिव्स साहब, मेंडेलिव्स है, उन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज करा। और उन्होंने क्या करा, आप अगर टेक्स्ट बुक में ये पूरा का पूरा आप टेबल देखो तो आपको पता चलेगा। उन्होंने सबसे पहले तो अपना रूल दिया कि प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड है,
एटॉमिक वेट का मतलब प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट को उन्होंने लिया और उसके अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया। तो उसने सबसे पहले अपने घर में एक वॉल के ऊपर सबको ऐसे अरेंज करा। वॉल के ऊपर उन्होंने पहले क्या करा, तो कि सबसे पहले उन्होंने वॉल के ऊपर ऐसे ग्रुप्स और पीरियड बनाए, ऐसे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ग्रुप्स बनाए स्टूडेंट, बराबर है ऐसे। और पीरियड भी बनाए 1 2 3 4 5 6 7। तो उन्होंने क्या करा, ये जो ऊपर की जो ये लाइन है टॉप टू बॉटम जाते, जिसको हमने कहा वर्टिकल लाइन, और दिस इज हॉरिजेंटल, जो ये स्लिपिंग लाइन जा रही है लेफ्ट टू राइट, हॉरिजेंटल लाइन जा रही है, उसने उसको पीरियड बोला। और टॉप टू बॉटम आ रही है, उसने उसको ग्रुप बोला, ग्रुप, और दिस इज पीरियड, ये बोला। क्लियर। मेंडेलिव्स का एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, वो अच्छा है। तो उन्होंने जो न्यूलैंड ने और सबने करा था उसको उसने स्टडी किया, स्टडी के बाद इसने इसको अरेंज करा। तो उसने सबको अरेंज करा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन आ रहा है, देन लिथियम आ रहा है, तो सब वही आ रहे थे। यहाँ पे हीलियम आ रहे थे, नियोन आ रहे थे, तो वही आ रहे थे जो अभी भी वही है। उसने इतने अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर्टीज को देख के 1 बाय 1 ग्रुप को इसने अरेंज करा कि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उसको कहीं पे भी उसको एक भी एलिमेंट को इधर से उधर करना नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट्स। तो इतने बहुत अच्छे से कर, जैसे सिलिकॉन है, कोई जगह पे आया है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की जगह उसने खाली रखी। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन के 4 नंबर में कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे का एलिमेंट उसको नहीं मिला। मतलब सिलिकॉन का जो वेट है 28.4, एंड देन उसके बाद उसको एक मिला जर्मेनियम, जो उसका वेट है 72.3। तो उसने क्या बताया कि 28.4 और ये जो है 72.3, जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए वो फोर्थ ग्रुप में आ रहा है। बट इनके बीच में इतना बड़ा गैप है, वेट में इतना बड़ा गैप है मास में, एटॉमिक मास में। तो यहाँ बीच में कोई ऐसा एक एलिमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एलिमेंट गैप नहीं होना चाहिए। तो उसने बीच की जगह खाली रखी और उसने उसका नाम दिया एक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन। फिर बाद में वो हुआ टाइटेनियम। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे का भी, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिला था सिलिकॉन के बाद में एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के नीचे की भी जगह खाली थी, बराबर है। तो उसको भी उसने स्कैंडियम की, तो वो भी नहीं फाइंड हुआ था, तो उसी तरह उसका भी प्लेस खाली रखा। तो उसने जो जो नहीं मिल रहे थे उसकी जगह खाली रखी, और जो मिले थे उसको उसने इतनी अच्छी तरह से अरेंज हुए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उसको अप्लाई किया गया है। मतलब वो भी उनके जैसे, उनको उसको रखने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, तो भी उसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ। जब इसने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, इसके पहले द्रिमित ये मेंडेलियस ने बनाया, उससे पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे, बट वो साइंटिस्ट का इतना पब्लिश नहीं हुआ और वो नहीं एस्टेब्लिश हुआ। तो उस टाइम पे ये मेंडेलियस का आ गया, उससे पहले ही आ गया मेंडेलियस का। तो फिर मेंडेलियस के से ही ये चलता है। तो मेंडेलियस का जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ, या तो वहीं से इंस्पायर हुए साइंटिस्ट कि इसको बनाना चाहिए, यहीं से वो इंस्पायर हुए सारे साइंटिस्ट कि इसको बनाना चाहिए ऐसा, ताकि अच्छे से इसको अरेंज कर पाए। और उसके बाद इसने जो खाली जगह जो रखी, प्लेस खाली रखा, उसके अकॉर्डिंग ही साइंटिस्ट इतने इंस्पायर हुए कि नए इतने सारे एलिमेंट हुए। और उस टाइम 63 थे, अभी 118 ईयर उससे भी ज्यादा है, तो उसको अरेंज करने में उसको हेल्पफुल मिला। तो यहाँ पे हमने 3 साइंटिस्टों को आज पढ़ा, बराबर है। तीनों के तीनों ने अपने हिसाब से, अपने वहां पे उस टाइम पे जितने एलिमेंट सर्च हुए थे उस हिसाब से उन्होंने अरेंज करा, और बहुत अच्छी तरह से अरेंज करा है तीनों ने, कि आज तक वो उसी ग्रुप में रहा। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, तीनों को उसने एक ही ग्रुप में रखा, अभी भी वो एक ही ग्रुप में है स्टूडेंट्स।
कैल्शियम, उसने क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन को एक ग्रुप में रखा था, अभी भी वो एक ही ग्रुप में। तो सबने मिलके जो अच्छी तरह से करा वो। एंड देन नेक्स्ट हमारे वीडियोस में आ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और कितने एलिमेंट के नाम है और कितने एलिमेंट के नाम किस तरह से बनाए, वो सारे रूल्स हम देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, पहले क्या किस तरह से इंस्पायर हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फाइंड करने के लिए, तो ये हमने आज देखा है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर एंड बाय।